जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद शब्द को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आपत्ति जताई है। जमीयत उलमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसे इस्लाम के पवित्र विचारों को गलत इस्तेमाल, गड़बड़ी और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। भोपाल में आयोजित जमीयत उलमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचाया जाता है और उनके धर्म का अपमान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ना कोई शर्म आती है, ना ही उन्हें पूरे समुदाय को चोट पहुंचाने की परवाह है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है। उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है और ना ही कानूनी कार्रवाई होती है। यह पूरी तरह से दोहरा रवैया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाए। महमूद मदनी ने कहा कि किसी देश में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम फ्री समाज बनाना इंसाफ के बिना नामुमकिन है। दुख की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसलों के बाद यह आम सोच बन गई कि कोर्ट सरकारी दबाव में काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों से जुड़े संवैधानिक नियमों, बुनियादी सिद्धांतों की कई व्याख्याओं ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट उस समय तक सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक आइन की पाबंदी करे और कानून के कर्तव्य का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो नैतिक तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। लेकिन इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने महमूद मदनी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनवाते हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबके की बालादस्ती और दूसरे तबकों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मजहब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक के नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया। बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म सितम की वजह से हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं,
कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है। क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। I firmly believe that the Supreme Court should take a cognizance of what Mr. Madani has said today. इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती है। तीसरा विषय, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मौलाना मदनी जी ने भोपाल के अपने उस भाषण में यह भी कहा कि जो मुर्दा कौमें हैं वो झुक जाती है, वो सरेंडर कर देती है, और जो जिंदा कौम है वो आवाज उठाती है, वो आंदोलन करती है। और उदाहरण दिया वंदे मातरम का कि लोग वंदे मातरम बुलवाना चाहते हैं और मुर्दा कौमें झुक जाती है और जिंदा कौमें झुकती नहीं है। महमूद मदनी ने यह भी कहा कि देश के मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात है कि एक समुदाय को कानूनी तौर पर कमजोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेदखल किया जा रहा है। उनके धर्म, पहचान और वजूद को कमजोर करने के लिए मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा और धार्मिक मदरसों व सुधारों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन जैसी कोशिशें हो रही है। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान रास्ते पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कदम कदम पर नफरतों का सामना करना पड़ता है। महमूद मदनी ने कहा कि अब हमें तैयार भी होना पड़ेगा। लेकिन आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे वाहिद है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे थे। शुक्रिया।